उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज एक नहीं 19 ऐसे शेयर्स जिन्होंने एक महीने में खुद को 151.82% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। ऐसे स्टॉक्स, ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एबीपी न्यूज़ पे न्यूज़ की खबर है ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चीज़ मैं ये और कहूँगा कि आप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, या फिर कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे कि से मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग होते हैं उन्हें बताया जाता है। ऐसे स्टॉक जो रिटर्न दे रहे होते हैं, जिनमें इन्वेस्ट करना सही होता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए, वहाँ पे बताया जाता है। आप अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं जब मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी भी स्टॉक की, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, तो बता देता हूँ उसमें कि वो इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है और साथ में सेक्टर वाइज क्या हो रहा है। देखिए, ये लोग लिखते हैं कि पिछले एक महीने में बाज़ार में एनर्जी शेयर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स, एफएमसीजी शेयर्स और टेलीकॉम शेयर्स ने बीएसई सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। कोई मना ही नहीं है कि बीएसई सेंसेक्स से इन सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें एनर्जी स्टॉक्स और दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, चाहे उन्हें एफएमसीजी भी ऐसे में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इन इंडेक्स ने, इनके स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है, खुद को अच्छा बेहतर से बेहतर साबित किया। लेकिन इसके उलट ऑटो सेक्टर में या ऑटो इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स थे वो टूट गए। कारण था कि बीएसई ऑटो इंडेक्स 5% लुढ़क गया और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स था। जिसके बाद बीएसई मेटल इंडेक्स 10.58% लुढ़क गया। पिछले एक महीने में विभिन्न क्षेत्रों के कम से कम 38 स्टॉक दोगुने हो गए, और ये अलग अलग सेक्टर्स के थे। अब वो कौन से थे, उनमें से कुछ एक चूज करके इन लोगों ने यहाँ पे बताए हुए हैं, और वो स्टॉक भी काफ़ी ठीक हैं, अच्छे हैं। अगर हम देखिए किसी भी स्टॉक पे सही टाइम पे हाथ रखें और वो स्टॉक ऊपर की तरफ चल जाए तो वही मल्टीबैगर स्टॉक होता है। सबसे पहले गोपाला पॉलीप्लास्ट बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, नया है और उभर रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर के इस स्टॉक ने एक महीने में 191.82% का रिटर्न दिया है। दूसरा है कॉन्टिनेंटल केमिकल्स का धुआंधार स्टॉक। इसके बारे में शायद मैंने बात की है अपने ग्रुप में। आईटी सेक्टर के इस शेयर ने 191.1% रिटर्न दिया है एक महीने में। चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आयरन और स्टील सेक्टर के इस स्टॉक ने एक महीने में निवेशकों को 190.79% का रिटर्न दिया है। चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आप इग्नोर कभी मत कीजिए। अभी अगर ये ऊपर चढ़ा है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे भी आता है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए अगर स्टॉक को अगर आप अपने रडार पर रखते हैं तो बिल्कुल रखिए। बेहतरीन स्टॉक है, लंबा भागेगा, केवल 1 से 2 हो गया, यहीं पर रुकने वाला नहीं है ये। फिर उसके बाद है ICDS लिमिटेड। फाइनेंस सेक्टर के इस शेयर ने अपने निवेशकों को एक महीने में 190.43% रिटर्न दिया है। फाइनेंस सेक्टर में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही, लेकिन ICDS लिमिटेड एक नया स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर का, जिसने कि बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसे भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है आदिनाथ टेक्सटाइल। बेहतरीन स्टॉक है, मैंने देखा इसे खुद, चढ़ता गया है, रुका कहीं बीच में है नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर के इस शेयर ने भी अपने निवेशकों को जमकर
कमाई कराई है, एक महीने में 190.31% का रिटर्न दिया। इन्होंने तो चूज कर के स्टॉक्स लाए हैं, लिखे हैं, लेकिन इनमें इनकी क्वालिटी क्या है? देखिए, ये टेक्सटाइल का स्टॉक है। टेक्सटाइल के ज़्यादातर स्टॉक्स रिटर्नेबल हैं, अभी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और दे रहे हैं अगर आप बेहतरीन स्टॉक्स को पकड़ लें, ठीक है ना। तो उनमें से ही एक है आदिनाथ, दूसरा है ये बॉम्बे बायर रोप्स। इसका तो मैं अपने ग्रुप में डिस्कशन करता हूँ और मेरा ख्याल है परसों एक सीनियर मेंबर ने इसके बारे में पूछा भी था। आयरन और स्टील सेक्टर के स्टॉक ने एक महीने में 190.26% का रिटर्न दिया है। सो नॉर्मल इसने दिया है। एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये कुछ नया स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का है। इस शेयर ने अपने निवेशकों को एक महीने में 189.31% का रिटर्न दिया। बेहतरीन है, अगर इसे रडार पर रखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। ये सारे ऐसे स्टॉक हैं कि कॉपी पेंसिल पे आराम से लिख लिए जाए। JITF, ये स्टॉक भी बेहतरीन है, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक्स के ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं। मैंने कई बार बताया है, 2-3 स्टॉक्स और हैं जो भी बताए हैं मैंने कि वो धीमे धीमे, ठीक है, कोविड के बाद जैसी सिचुएशन सही हो रही हैं, ऐसे में चाहे रियलिटी सेक्टर हो, चाहे इंफ्रालॉजिस्टिक हो, या फिर क्या बोलते हैं इसे, टेक्सटाइल का एरिया हो, सबको धीमे धीमे जैसे जैसे स्कोप मिल रहा है, स्टॉक धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आती है कि श्री प्री कोटेड स्टील्स लिमिटेड, स्टील का है, इसे मत छोड़िए, ठीक है। इंडोकोटिस्पिन लिमिटेड, ये मेरे लिए भी नया है, टेक्सटाइल सेक्टर के, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर का है। टेक्सटाइल सेक्टर का यह शेयर भी अपने निवेशकों को जमकर मुनाफा देने में कामयाब रहा है। इसने एक महीने में 127.83% रिटर्न दिया है। बाकी के और भी हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें से जो बेहतरीन स्टॉक्स थे जिन्हें हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, अपनी रडार पर भी रख सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म में इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कैसे कमा सकते हैं वो मैं कभी 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी कुछ 2 या 3 स्टॉक्स नए मिले जानने के लिए, आपको हो सकता है कि अच्छे स्टॉक्स मिले हों जानने के लिए, देखने के लिए, और अगले महीने इनका कैसा रिटर्न रहेगा इसे भी देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप ग्रुप में जोड़ेंगे तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।